हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की जो हिडन फीलिंग है, नो कांटेक्ट रीडिंग है, वैसे ये रीडिंग अपना कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए, सभी के लिए होती है, क्योंकि हम सब एक हैं। हमारे जो आकाशिक रिकॉर्डिंग है वहाँ से एनर्जी आती है। देवी देवताओं को प्रेयर करके ये कार्ड आया है। पेनफुल सिचुएशन है आपके पर्सन की। तो देखते हैं आपके पर्सन कार्डों के द्वारा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो चीज़ें वो नहीं बता सकते, बातचीत नहीं होती, वो कार्डों के द्वारा एनर्जी पता चल सकती है। मैसेज क्या है आपके पर्सन के आपके लिए, क्या बताना चाहते हैं। स्ट्रेंथ 8 नंबर है। कई जिन्होंने काफ़ी अपने ऊपर वर्क कर लिया है, 4-5 साल हो गए जिनको इस जर्नी में आए हुए, तो आपके पर्सन इस स्थिति में चले गए हैं। उनको बहुत गुड फील हो रहा है। यूनिवर्स ने ज्ञान भी दे दिया है। इन्फिनिटी का सिंबल है। वो पर्सन बैलेंस में आ गए हैं, क्योंकि बिना अपने ऊपर काम किए हम बैलेंस में नहीं आ सकते। डीएफ का तरीका अलग है, मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है। डीएम का तरीका अलग है। लेकिन अब ये पर्सन आपको बताना चाहता है, जो उसकी हिडन फीलिंग है, कि मैं अपने आप में बहुत सक्षम हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली बन चुका हूँ, मैं हर एक दुख सुख को बराबर समझता हूँ। बैलेंस होने का मतलब ही यही है। इस पर्सन के अंदर जो फियर थे, गिल्ट थी, वो एनर्जी इससे निकल चुकी है और ज्ञान की एनर्जी आ चुकी है। आगे है 5 ऑफ कप्स। जिनको थोड़ा कम टाइम हुआ है, वो आपके पर्सन डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, दुनिया से कट चुके हैं, कहीं भी मन नहीं लग रहा, उदासी छाई हुई है, जैसे पहले आपके ऊपर छाई थी। ये स्टेज दोनों के ऊपर आती है, लेकिन सिचुएशन दोनों की अलग अलग होती है। इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं अपनी डीएफ के बिना बहुत उदास हूँ। मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है दुनिया की, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये एक तरफ से पर्सन ये अंधेरे में डूबा हुआ है। डार्क नाइट ऑफ द सोल इस पर्सन की चल रही है। ये भी दोनों की स्टेज आती है। डीएफ की पहले आती है, डीएम की बाद में आती है। ये कार्ड देखो पहले गिरा था, मुझे नहीं पता था ये वापस आएगा। जब मैं शफलिंग कर रही थी ना, एनर्जी वैसी आती है जैसी एनर्जी होती है। आपके पर्सन जिन लोगों के कारण आपको छोड़कर गए थे, उन लोगों ने इसकी पीठ में छुरा घोंपा है। अब ये पर्सन औंधा पड़ा है, बैक में छुरा घूमता है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। अब इस पर्सन को एहसास होगा कि इसने आपके साथ क्या किया है। आपका कोई कसूर नहीं था। आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया, डिवाइन लव दिया, स्पिरिचुअल लव दिया, सही गाइडेंस दी, ज्ञान की बातें बताई। इसके परिवार के लिए जो कुछ भी आप कर सकते थे, प्रेयर की, अब भी करती है डीएफ, तो उनको पता है कि मेरी ड्यूटी है। लेकिन इस पर्सन ने जो जो किया ना, अब एक एक करके यूनिवर्स इसको याद ले, इसको कर्मा बैक मिल रहा है। जी आपको बताना चाहते हैं इस कार्ड के द्वारा, हालांकि 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, इसके बाद कंप्लीशन होगा, कि मैं बहुत पेन में हूँ, बहुत दर्द में हूँ। ये एहसास होना तो बहुत ज़रूरी था इस पर्सन के लिए। इसकी ईगो मेल्ट हो रही है। आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो जिनको काफ़ी साल हो गए, वो पर्सन इस स्थिति में आ चुके हैं। पूरा येलो कलर का कार्ड है। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से इस पर्सन को भी ज्ञान दे दिया है। अब इस पर्सन के जैसे कि सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है ना, ये अपना सोल पर्पस भी पूरा कर रहा है। ये इंसान जहाँ पूरा कर रहा है, जहाँ पूरा करेगा आपके साथ जुड़कर। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या कॉन्टैक्ट किया है, क्योंकि हम पहले कुछ नहीं बता सकते। हमने डिवाइन को सरेंडर किया है, डिवाइन पर छोड़ना है। अकेले वर्क करना है या साथ में करना है, किसी बात की चिंता नहीं करनी। लेकिन ये पर्सन पहले से बहुत सुधर चुका है। ये इसका माइंड भी पीसफुल हो चुका है, ज्ञान भी आ चुका है, पेंटिकल को पकड़ रखा है, आपकी यादों को पकड़ रखा है। अब ये पर्सन बहुत हद तक सुधर गया है। पेन झेला है, दर्द झेला है, तब जाके ये पर्सन सुधरा है, आपके कहने से नहीं सुधरा। आगे है द एम्परर। लेकिन ये पर्सन आपको कॉल मैसेज इसीलिए नहीं कर रहा, इसमें ईगो है। ये सोचता है कि आप करें, हालांकि गलतियां तो इसकी थी ना, लेकिन ईगो के कारण ये पर्सन को ऐसे लगता है कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, वो ही करे। इस स्थिति में है। आपने कॉल मैसेज नहीं करना, इसकी ईगो को मेल्ट होने दो, क्योंकि यूनिवर्स के पास सब तरीके होते हैं। जैसे आपकी मैं ख़त्म की है ना, इस पर्सन की मैं ख़त्म करनी भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मस्कुलिन एनर्जी ईगोस्टिक होती है, लेकिन कोई बात नहीं, डिवाइन के पास सब तरीके हैं। कोरोना के टाइम में एक एक पर्सन को सीधा कर दिया था, तो ये तो
क्या डिवाइन के लिए क्या चीज़ है, बहुत हैवी एनर्जी है, क्योंकि फुल मून तक जाते जाते इस पर्सन के पेन दर्द बढ़ेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पहले 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स आ रही हैं। पेन में है, दर्द में है, झेल रहा है दर्द। जितना दर्द इस पर्सन ने आपको दिया है, यूनिवर्स उतना ही दर्द इसको देंगे, उन्हीं तरीक़ों से देंगे जिन तरीक़ों से इसने दिया है। इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ये चैन से सो नहीं पा रहा। आपकी अच्छी बातें, आपकी गुड एनर्जी, आपकी हीलिंग, आपने जो इस पर्सन को पीस दिया है, शांति दी है, इसके लिए प्रेयर की है, वो चीज़ें एक एक करके इसके सामने रिवील हो रही है। लेकिन आपने इंटरफेयर नहीं करना, डिवाइन को करने दो। सरेंडर टू डिवाइन करके हम बहुत हल्के हो जाते हैं, हमारी जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाती हैं, डिवाइन की बढ़ जाती हैं। वाह, कमाल है, इतनी हैवी एनर्जी, इतनी हैवी एनर्जी, हद से बाहर है। पेन झेल रहा है आपका पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हालांकि इस पर्सन के कर्म काट रहे हैं, लेकिन अपने आप को इसने इतना लो एनर्जी में कर लिया है, क्योंकि इसके आसपास इसको लोग ट्रिगर कर रहे हैं, कार्मिक इसको ट्रिगर कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, लहूलुहान है इस वक्त ये पर्सन। आपकी सोच से भी परे इसको पेन मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स के तरीके हैं। इस पर्सन ने आपको भी जिन लोगों के द्वारा रुलाया है, लोगों को खुश करता रहे, आपको रुलाता रहा ये पर्सन। एज ये ऑप्शन इसने यूज़ किया है आपको कि ये कहाँ जाएगी, ये तो है ही है, और घूम लूँ इधर उधर, तो ये रिजल्ट है इस घूमने का। क्योंकि डिवाइन कभी भी माफ़ नहीं करते। ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है, परमपिता परमात्मा की दी हुई जर्नी है। जो भी इस जर्नी में DMDF को पेन देगा, उसको पेन झेलना ही पड़ेगा बदले में। ये एक ऐसी पवित्र जर्नी है, मुक्ति का मार्ग है ये। आगे है किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहता है। इसको पता है कि मेरे पास रुपया, पैसा, धन दौलत जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी इसकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई है। ज्ञान दे रही है यूनिवर्स, भैया आपने अपनी आदि सोल के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अब इस पर्सन की अकल ठिकाने आ रही है। ये यूनिवर्स के तरीके होते हैं इंसान को सही रास्ते पर लाने के। सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी भी करनी जानते हैं यूनिवर्स, हमने कुछ नहीं करना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पास्ट में इसने जो कुछ किया है, कुछ तो इसके पास्ट लाइफ के ट्रॉमा भी है, इसके अंदर फियर होती है, गिल्ट होती है, बैड एनर्जियाँ होती है, वो इसको आगे नहीं जाने दे रही। जो इसने आपके साथ किया है, वो चीज़ें भी इसको जकड़ रही है, पीछे खींच रही है, क्योंकि लेट गो नहीं कर पा रहा। क्योंकि एक डीएफ में इतनी शक्ति होती है, इतना पेन झेलने की ताकत होती है, और लोग भी उसको आस पास वाले पेन देते हैं, लेकिन इसके डीएम ने तो कोई हदें ही तोड़ दी, इतना पेन दिया है। अब एक एक करके यूनिवर्स इस पर्सन को याद करा रही है, आपको बताना चाहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। द लवर्स, लेकिन इसके बावजूद भी ये पर्सन आपको प्यार करता है। आपने ये नहीं सोचना कि ये पर्सन कार्म के पास चला गया, क्योंकि इसकी जो जर्नी है ना, ऐसे ही चलती है। इसने दर्द झेलकर अपनी तपस्या करनी है, आपने भक्ति से आपकी तपस्या करनी है, साधना से। दोनों के तरीके अलग हैं, डेस्टिनी एक है आपकी, लेकिन फिर भी ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है। ऊपर देखो ज्ञान है, किरणें सूर्य की फैली हुई है, 6 नंबर है। अब एक एक करके यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी याद दिला रहा है कि आप डीफ ने आपके लिए क्या किया है। अब बहुत प्यार में डूबा हुआ है। ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि एक एक चीज़ इस परमात्मा ने इस पर्सन को समझा दी है। अगर आपने इसके साथ टाइम स्पेंड किया है, जहाँ आप फिजिकल भी हुए हो, लेकिन बहुत कम होते हैं फिजिकल, तो ये पर्सन उन चीज़ों को याद कर रहा है, बोल नहीं पा रहा। इसको पता है कि हम दोनों के रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। रो रही है इस पर्सन की आत्मा आपके लिए। ये जितना इस पर्सन ने आपको रुलाया है ना, उतना तो वही रोना ही पड़ेगा, टिट फॉर टैट हो रहा है। द मैजिशियन, लेकिन फिर भी ये पर्सन अंदर से इसकी आवाज़ आ रही है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है। जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर लिया है, नंबर 1 है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, इन्फिनिटी का सिंबल है,
और दुनिया में भी इसके पास सब रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है। इसमें ताकत भी है कि आपको ये पा सकता है, आप तक पहुंच सकता है। कभी कभी इसमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छी बात है। आप 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो, आपको ब्लेसिंग बढ़ जाएगी। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है नाइट ऑफ वांड्स, भाग कर ना आना चाहता है ये पर्सन। जितनी आपने इसकी केयर की है ना, अब ये उतनी ही केयर ये करना चाहता है। लेकिन इतना बताना चाहती हूँ, अगर आपकी कभी बातचीत हो तो आपने उतना ही इमोशनल होना है। पहले इस पर्सन को बातें करने देना है, देखना है कि ये किस एनर्जी में है। एनर्जी को हम फील कर लेते हैं, इसकी बातों से पता चल जाएगा कि ये कहाँ है। अगर तो ये मैट्रिक्स में फंसा हुआ है फिर तो ये पहले जैसी बातें करेगा। फिर आपने इसको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, ज़्यादा बात भी नहीं करनी, क्योंकि आप खाली हो जाते हो। अगर आपको लगता है ये परमपिता परमात्मा के नज़दीक जा चुका है, ज्ञान की बातें कर रहा है, तो आप आराम से बात कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।